हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हैं गोविंदगढ़ किला जो कि अमृतसर में है। तो हम यहाँ आ पहुँचे हैं और हमारे गाइड जी द्वारा ये बताया जा रहा है कि टिकट किस किस तरीके से है। मतलब दो तरीके से थी, एक लाइट शो वाली और एक बगैर लाइट शो वाली, जिसमें आप पूरा किला देख सकते हैं बट लाइट शो नहीं देख सकते हैं। तो जब तक टिकट आ रही थी हम लोग यहाँ बाहर वेट कर रहे थे और कुछ जानकारियाँ थी जिन्हें मैंने शूट किया, आप भी देखें। टिकट आ चुकी थी, अब हम लोगों की एंट्री शुरू हो गई थी। बहुत ही एक्साइटेड थी मैं इस किले को देखने के लिए, क्योंकि किला वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर जानकारियाँ लिखी हुई थी और ये फ्लैग्स हैं जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे देखने में। और यहाँ ये छोटे छोटे मार्बल्स पे जानकारियाँ लिखी हुई थी जिसे मैंने शूट करने की कोशिश की, बट हमारे गाइड द्वारा हमें एक फ़िक्स टाइम दिया गया था, तो हमें घूमकर जल्दी वापस भी आना था। तो इस वजह से मैंने बस थोड़ा ही शूट किया और बाकी रहने दिया क्योंकि टाइम कम था। और यहाँ पे जब हम जैसे ही एंट्री लेते हैं, यहाँ पे बहुत पेड़ पौधे लगे हैं और जानकारियाँ लिखी हुई हैं। और चलने के लगभग 500 मीटर के बाद हमें मेन डोर आता है जिससे हम जाते हैं। ये रही हमारी एंट्री टिकट। और ये जो गमला ब्लू कलर का दिख रहा है मुझे बहुत प्यारा लगा था और देखने में वाकई बहुत ही एंटीक पीस लगा था मुझे। और ये देखिए, जो ये जगह दिख रही है, यहाँ पे एक समय में पानी भरा रहता था। यहाँ पे ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पर पानी रहता था। हम आ गए मेन डोर पर और यहाँ पर हमारे गाइड जी बता रहे हैं कि आगे अंदर क्या होगा, ये किस लिए ये किला था, क्या चीज़ें थी। इन्होंने हमें वो जानकारी प्रोवाइड कराई और सभी बहुत ही ऐसा सुन रहा है जैसे हम लोग क्लास में आ गए। और ये है वैन जो कि टिकट काउंटर पे मिलती है। टिकट काउंटर पार्किंग एरिया में है जहाँ से हम ये वैन कर सकते हैं रेंट पर और इसके थ्रू हम घूम सकते हैं। यहाँ जैसे ही हम घुसेंगे, यहाँ म्यूज़िक प्ले होता रहता है और ये कुछ मूर्तियाँ लगाई गई हैं जिससे हमें फील हो कि मतलब जैसे पहले के टाइम में हुआ करता था, बिल्कुल वैसा ही फीलिंग आए। बट ओरिजिनल और उसमें फ़र्क होता है। और देखिए, दीवारों पे पेंटिंग की गई हैं, जो लड़ाइयाँ थीं, जो चीज़ें हुई थी इस किले में, जो सारी चीज़ें हुई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाकी सभी लोग जा चुके हैं, मैं तो शूट के चक्कर में पीछे ही रह गई। ये देखिए, जो जगह दी गई, यहाँ हमेशा पानी भरा रहता था, अभी खाली है। जब ये यूज़ में था ये किला तो यहाँ पर पानी रहता था। आप देख सकते हैं किले की कितनी मोटी दीवारें हैं, कितनी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे कितनी मोटी दीवारें हैं और चारों तरफ इसका रास्ता है। और हम आगे बढ़ रहे हैं। धीरे छोटी छोटी जानकारियाँ लिखी हुई थी। आप कभी आए यहाँ घूमने तो आपको भी पता ही, ये फाउंटेन है और वो जो ढका हुआ है वो कुआं है। ऐसे दो कुएं थे, तो हमने पास में जाके देखने की कोशिश की। और वो जो ये देखिए, ये है बंदी गृह। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो कैदी सेल जो यहाँ पर है वो पहले थी। और फिर ये देखिए, अब इसके आगे चल रहे हैं हम। यहाँ से एंटर करते हैं किले का, जो किले में हम डायरेक्ट प्रवेश करेंगे। ये बाहर का जहाँ तक थे, अभी हम लोग ये बाहर का एरिया था, अब हम लोग आ चुके हैं। देखिए, पेंटिंग दिखाई गई है और यहाँ पर ये एक मैप दिया हुआ है कि आप इस किले के अंदर हैं और कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके थ्रू भी आप जान सकते हैं कहाँ जाना है। ये सामने था, ये हम जहाँ आ चुके हैं, इधर था लॉन। और यहाँ पे कुछ शॉप्स भी थी जहाँ से आप कुछ भी ख़रीदारियाँ कर सकते हैं। सपोज़ जैसे कपड़े, कुछ ज्वेलरीज, कुछ वैसे आइटम्स थे जिसे आप ले सकते थे। और रेस्टोरेंट था। मैं यहाँ पर आई, मुझे बहुत मज़ा आ रही थी यहाँ पर एक्चुअल में गिद्दा कर रहे थे सभी, तो मुझे लगा कि थोड़ा चलते हैं, एंजॉयमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, चीज़ें लगाई गई थी। ये बेचने के लिए तो नहीं थी, यहाँ पे सजाने के लिए, मतलब एक गांव वाली फीलिंग जैसे दी गई थी। यहाँ पर कोई भी आके परफॉर्म कर सकता था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पंजाबी लोग नहीं हैं, फिर भी लोग परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि पंजाबी म्यूज़िक ऐसा होता ही है। और ये नाइट में जब थोड़ा शाम होती है तो ये थोड़ा यहाँ पर गेम्स हैं बच्चों के लिए, झूले हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे अमूमन मतलब ऐसी चीज़ों को देख के बोर होते हैं। ये देखिए, बहुत पहले के जैसे लकड़ी के झूले हुए करते थे, तो वो मुझे यहाँ देखने को मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं ऐसे ही झूले बहुत, जब पुरानी मूवीज़ आती हैं तो मैं उन्हें उसमें देखती थी। आज फ्रंट से देखा तो वाकई अच्छा लग रहा था। और वो सामने का एरिया है, वहाँ पर ही लाइट शो चल रहा था, वहाँ पर लाइट शो चल रहा था।
और हमने लाइट शो की नहीं टिकट्स ली, मुझे पसंद नहीं है लाइट शो। और फिर लाइट शो देखने में हमारा ये रह जाता, हम किले को नहीं देख पाते, तो इसलिए हमने लाइट शो को नहीं वो किया। और जिसे हम बाकी लोग जब लाइट शो देख रहे थे तो हमने पूरे किले को देखा। ये भी कुआं है जिसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छे से प्लांट्स की कटिंग की। ये सामने है रेस्टोरेंट, यहाँ पे मतलब आप घूम रहे हैं, कुछ भूख लग जाए तो आप ले सकते हैं। खैर, और ये फ्लावर देखिए हमने यहाँ से लिया, बहुत प्यारा लग रहा था। ये तोप है। और वो जो सामने वाला आज बंद था एरिया, वो म्यूज़ियम है। वहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखे हुए। ये मैं जो अभी शॉप की बात कर रही थी, ये वही शॉप है। जब अभी मैंने वीडियो में आगे बात की कि यहाँ से आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, तो ये देखिए मैंने कहा था ना, कुछ कपड़े हैं, बैग्स हैं, जूतीज़ हैं, जो मतलब पंजाब की फेमस होता है जूतीज़ वो। और देखिए खाट वाट पर लगाया गया है। वहाँ का मतलब एक टच देने की कोशिश की गई है, जिससे हम फील कर पाएँ कि हाँ हम पंजाब में हैं। और ये रही डोली, ये डोली है। देखिए आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा बैठने की कोशिश की ऐसे ही इंजॉय करने के लिए। खैर, मुझे डर भी लग रहा था ऐसा ना हो पुरानी कहीं टूट जाए, तो मैंने सिर्फ इतना ही वो किया। फिर हम आगे बढ़ने लगे और इससे आगे थी गोविंदगढ़ आर्ट गैलरी। इस पे चढ़ के जाना था सीढ़ियाँ। मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। एक्चुअल में मुझे पुरानी चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए। हम लोग आर्ट गैलरी आ गए थे और ये देखिए ऊपर से कुछ इस तरीके से ये लॉन दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ देर में ही प्रोग्राम होने वाले थे, अनाउंसमेंट हो रहा था कि यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है। हम लोग यहाँ से भी वेट कर रहे थे जब तक प्रोग्राम होता। हमने कहा कि आर्ट गैलरी घूम लेते हैं, और फिर हमने आर्ट गैलरी घूमी। आइए देखते हैं आर्ट गैलरी में क्या था। घुसते ही देखिए बहुत प्यारे से कलर्स में, ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा था। और ये कुछ ओल्ड टच दिया गया था। और ये देखिए क्या है, अच्छा यहाँ पर ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे पंजाब के ही कल्चर के अलग अलग ट्रेडिशन, जो अलग अलग ड्रेसेस होती हैं, उनको दिखाने की वो किया गया था। देखिए सारे मतलब हैं, तो यहाँ पर मैं कैच नहीं कर पाई कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं, मतलब किस चीज़ के लिए। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ के कल्चर में भी ड्रेस सब लगभग सेम होता है, लेकिन देखिए कुछ डिफरेंसेस भी हैं। हम कैसे ओकेजन्स पे या कैसे कैसे उस पर ड्रेसेस अपनी अलग अलग लगाते हैं। ये देखने में ऐसा मतलब आप हो सकता है वीडियो में आपको ना लग रहा हो, बट मैं सामने से जब देख रही थी ऐसे लग रहा था बस जैसे कि एकदम रियल हो, रियल। और ये देखिए दुल्हन का लुक दिया गया है, आगे दूल्हे का भी लुक दिया गया है। मुझे पंजाबी ट्रेडिशन बहुत पसंद है, कल्चर। और आप भी देखिए, ये देखिए दूल्हा जब मतलब होता है पंजाब में, वो कैसे हैं। और देखिए अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग पहनावा है, कितना बढ़िया लग रहा है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ बिल्कुल कोई म्यूज़िक नहीं, कुछ भी नहीं, बस और कोई भी और नहीं था। यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई थी। एक्चुअल में क्या था कि पंजाबी और इंग्लिश में ही था, हिंदी का कोई यूज़ यहाँ नहीं किया गया था। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना मतलब आप अलग पंजाबीज़ हैं, अलग अलग उनके ड्रेसेस हैं, ड्रेस सेंस हैं, कैसे कौन से लोग कौन सा ड्रेस सेंस यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया था। अब हम आ चुके थे जहाँ एक्चुअल में हमारा प्रोग्राम हो रहा था। तो जहाँ ये प्रोग्राम, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आई, मैं भी आई। मैंने कहा कि मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉय कर लूँ। मैं भी एंजॉय कर रही थी, सभी लोग कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब कोई और है या मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। ये हमारे ही ट्रिप के लोग थे और अलग अलग ट्रिप के भी लोग थे। तो लेकिन यहाँ मज़ा बहुत आई मुझे। यहाँ साथ में ऐसा ग्रुप डांस करते हुए बहुत मज़ा आ रही थी। सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। अब भाई लोग निकले हैं सफ़र पे, एंजॉय करना है तो फिर दिल खोल के कुछ भी करो ना यार। क्यों ही किसी को सोचना कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। और फिलहाल मेरा बर्थडे था तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। और जिन्हें हम ना जान रहे ना पहचान के साथ तो और सेलिब्रेशन का मज़ा दुगना हो जाता है।
और ईद से खुशी की बात क्या है कि मतलब जो आप सोच रहे हो मन में और अपने आप हो जाए, वो चीज़ें मिल जाएं तो अलग ही खुशी होती है। मैं तो भाई बहुत खुश थी। एक तो मेरा फेवरेट घूमना